सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। जहां दोस्तों आप फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो ऑनलाइन कैसे भरना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप खुद से भर लेते हैं तो बढ़िया, अगर खुद से आप ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं तो ये सर्विस मेरे पास भी अवेलेबल है। माइनर सर्विस आपको देना पड़ेगा और 10 मिनट के अंदर मैं आपके लिए आपका फॉर्म फिलअप करके दे दूंगा। या फिर दोस्तों जबकि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है उस डेट में आपको वीएफएस सेंटर जाना है 1 से 1.5 घंटे पहले। वहां पे आपको कई लोग मिल जाएंगे, ऑफिसेस भी होती है, ताकि उनसे कांटेक्ट करनी, जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दे और आधे घंटे के अंदर में दोस्तों वो आपका डॉक्यूमेंट सारा फॉर्म फिल करके रेडी करके आपको दे देंगे। देन जिस टाइम की आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस टाइम में जाकर के दोस्तों आप वीएफएस सेंटर में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है दोस्तों। आपको ऑनलाइन कैसे भरना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ऑफलाइन कैसे भरना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इन सब के पहले दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वीएफएस सेंटर के लिए। दोस्तों अपॉइंटमेंट कैसे लेना है इस पे मेरी डिटेल में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है। जाकर के वीडियो वॉच करके दोस्तों आप खुद के लिए पासपोर्ट रिन्यू का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए भी दोस्तों आपको माइनर सा फीस देना पड़ेगा और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं मैंने लगभग हजारों लोगों का अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप भी अपना अपॉइंटमेंट मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज करना होगा। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर में आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं फोन के होम स्क्रीन पर, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे सर्च कर लेना है mbc.passportindia.gov.in। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। देन दोस्तों जिस कंट्री में आप हैं, जहां आप पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं वो कंट्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सऊदी अरब में हूँ तो यहाँ पे हमने सऊदी अरब ढूंढ लिया और इस पर क्लिक कर दिया। सऊदी अरब पे क्लिक कर दिया दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन ये ऐड को आपको रिमूव करनी है। देन आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा एमबीसी कॉन्सुलेट। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं, सऊदी अरब में 2 कॉन्सुलेट है, रियाद और जद्दा। अगर आप रियाद कॉन्सुलेट में आते हैं तो रियाद सेलेक्ट कर ले, अगर जद्दा कॉन्सुलेट में आते हैं तो जद्दा सेलेक्ट कर ले। मैं रियाद में आता हूं तो हमने यहाँ पर रियाद सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको गिवन नेम में आपको अपना नाम डाल देनी, जो आपका फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम में जो आपका लास्ट नेम है वो डाल देनी। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पे दोस्तों आपको यस या नो कर देनी है। यस या नो आपको इसलिए करना है, अगर आप सेम ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला वही ईमेल आईडी आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक कर दीजिए, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे वही सेम ईमेल आईडी दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा। देन जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। पासवर्ड में दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देनी है और सेम पासवर्ड नीचे की तरफ भी आपको डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, फेवरेट कलर है, फेवरेट क्रिकेटर है, जो भी इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है वो आपको नीचे डालना होगा। जैसे यहाँ पे फेवरेट कलर है तो हमने फेवरेट कलर सेलेक्ट कर लिया है। फेवरेट कलर जो भी आपका यहाँ पे है, रेड, ब्लू, येलो जो भी है वो कलर यहाँ पे डाल दिया, उस कलर को आपको याद रखनी है। देन ये कोड आपको दिख रहा होगा, ये कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। कोड डालते ही दोस्तों आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल गया होगा, सिंपली आपको ओपन करना। ओपन करते ही लिंक दिख रहा होगा, लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक्टिवेट कर देना है। देन दोस्तों आपको आके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, फिर से वही यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पहला वाला ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 9 स्टेप में दोस्तों आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। तो पहला वाला स्टेप दोस्तों ये है, यहाँ पे दोस्तों अप्लाई फॉर, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए या फिर री इशू पासपोर्ट के लिए। तो हम कर रहे हैं री इशू के लिए, तो हमने यहाँ पे री इशू पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे दोस्तों रीजन क्या है आपका पासपोर्ट री इशू करने का। बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, जैसे आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, तो वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल या तत्काल। अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो दोस्तों आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने के अंदर में पासपोर्ट यानी कि 4 हफ्ते में पासपोर्ट आपका बनकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप तत्काल चाहते हैं, तत्काल रिन्यू करने से होगा ये होगा कि आपको 4 से 6 घंटे में आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा सेम डे में। अगर आप रियाद के अंदर हैं तो, अगर आप रियाद से बाहर है तो हो सकता है 1 से 2 दिन का टाइम लगे, लेकिन अगर रियाद में है
तो आप उम्मुल हम्माम में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे तो दोस्तों 2 से 4 घंटे के अंदर में पासपोर्ट आपका हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन हमें करना है नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 36 पेज का भी है और 60 पेज का भी पासपोर्ट है। तो नॉर्मली लोग 36 का ही करवाते हैं, मुझे भी 36 का ही करवाना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों आपके सामने फाइनली फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट। देन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा गिवन नेम और सर नेम। तो गिवन नेम में आपको अपना नाम डाल देनी, जो फर्स्ट नेम है वो, और सर नेम में जो आपका सर नेम है वो डाल देनी। लेकिन कई बार कई लोगों के पासपोर्ट पे सिर्फ एक नाम होता है, तो अगर जिनके पासपोर्ट पे एक नाम है तो वो यहाँ पे अपना नाम डाल दें और यहाँ पे अपने पिता का नाम, अपने फादर का नाम, अब्बू का नाम डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जेंडर में मेल फीमेल जो है वो सेलेक्ट कर ले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको नो कर देनी है, यहाँ पे भी आपको नो कर देनी है। अगर आपने कभी अपना पासपोर्ट पे नाम चेंज किया है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे है, उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे वो सिटी का नाम डाल देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा इज योर पैलेस ऑफ बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको नो कर देनी है। अगर इंडिया के बाहर आप पैदा हुए हैं तो यस, अगर नहीं तो नो कर दे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में दोस्तों आप शादीशुदा है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, तो अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड डाल दे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल डाल दे, अगर शादीशुदा है तो मैरिड डाल दे। देन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पाई, यानी आप बर्थ से ही इंडियन है या फिर आप किसी और कंट्री में पैदा हुए थे, तो हम बर्थ से ही यहाँ पे इंडियन है तो हमने यहाँ पे बर्थ पे क्लिक कर दिया है। देन यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हम प्राइवेट में तो हमने प्राइवेट कर दिया है। देन यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक। यहाँ पे हमने प्राइवेट कर दिया क्योंकि मैं प्राइवेट में हूँ। देन यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको जो डालना वो डाल सकते हैं, जैसे 10th पास है, 7th पास है, उसके बाद 9th 8th पास है, उसके बाद ग्रेजुएशन अबव है, तो यहाँ पे हम 10th कर देते हैं। देन दोस्तों आपके फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। देन यहाँ पे नीचे की तरफ ऑलरेडी आपको यस लगा के आएगा। देन दोस्तों विजिबल मार्क में आपके बटन पे कहीं भी कोई निशान है तो यहाँ पे लिख दे, जैसे आपके मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे आपके राइट हैंड पे कोई मार्क है तो आपको यहाँ पे लिख देना है मार्क ऑन राइट हैंड। देन यहाँ पे आधार नंबर ये अवेलेबल है तो डाल दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा दोस्तों, आधार कार्ड लगभग सबके पास होता ही है तो आधार नंबर डाल देंगे तो बेहतर होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। तीसरा स्टेप में हम आ चुके हैं। तीसरा स्टेप में दोस्तों फैमिली डिटेल है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फादर का नाम डाल देना है गिवन नेम में, और सरनेम में जो सरनेम है वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डाल देनी है, उनका जो सरनेम है वो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों लीगल गार्जियन एप्लीकेबल, यानी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने वाइफ का या हस्बैंड का नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दोस्तों अगर आपने मैरिटल स्टेटस में मैरिड सेलेक्ट किया है तो दोस्तों आपको नाम डालना यहाँ पे लाजमी है, ज़रूरी है। और आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा जिसमें आपके वाइफ का नाम हो, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जिसपे आपका नाम भी हो, यानी अगर आप हस्बैंड है तो आपके वाइफ का नाम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए, या फिर अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। तो पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो पासपोर्ट, या फिर आधार कार्ड भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपकी वाइफ का या हस्बैंड का नाम, देन सेव पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। ख्याल रखना है दोस्तों, आपको सेव जरूर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। चौथे स्टेप में दोस्तों एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल डाल देना है। दोस्तों एक चीज़ ख्याल रखें कि अगर आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस नया पासपोर्ट में भी आपको डालना है तो बिल्कुल वही सेम एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देनी है। लेकिन बाय द वे आपको एड्रेस अपना चेंज करना है तो दोस्तों जो चेंज वाला एड्रेस है आपका वही सेम एड्रेस यहाँ पे डाल दे। इसके साथ दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेगा जिसपे आपका वो एड्रेस लिखा हो नया वाला, तो ये भी दोस्तों क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद दोस्तों जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा हुआ वो यहाँ पे आपको लिख देना, जैसे यहाँ पे हाउस नंबर, स्टेट नंबर, विलेज, सिटी, स्टेट जो भी है आपका वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर दे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दिए। देन दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर डाल देनी है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इंडिया की डालनी है, इंडिया नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, और आपके फैमिली में जिसका भी एक नंबर है वो यहाँ पे डाल दे। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका जो पुलिस स्टेशन है वो डाल दे। तो यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पे है और जो इंडियन एड्रेस है वही सेम यहाँ पे डालनी है। लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा अदर एड्रेस डिटेल, इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर देनी है क्योंकि आप इंडिया से बाहर यानी सऊदी अरब में हो तो आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना होगा अदर एड्रेस में।
तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जिप कोड वगैरह के साथ लिख देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको कंट्री, जो कंट्री में आप हैं यहाँ पे, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सऊदी अरब में है, तो यहाँ पे हम सऊदी अरब ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आपको एस में दिख जाएगा सऊदी अरब, तो ये रहा सऊदी अरब, हमने यहाँ पे सऊदी अरब सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों सऊदी अरब का जो मोबाइल नंबर है वो, उसके बाद टेलीफोन नंबर आप अपने दोस्त का या किसी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दी। देन यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा नो चेंज इन एड्रेस, आई हैव वैलिड एड्रेस प्रूफ। दोस्तों अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, जो पुराना वाला आपका पासपोर्ट पे उस पर जो एड्रेस है वो आपने चेंज किया है, नया एड्रेस डाला है, तो दोस्तों आपको एक वहाँ पे वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं किया है तो भी आपको प्रूफ देने की जरूरत है। यहाँ दोस्तों आपको वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, जो भी दोस्तों आपके पास है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन यहाँ पे नो चेंज पे क्लिक कर देनी है। नो चेंज पे क्लिक करते ही दोस्तों देन दोस्तों यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको उनका नाम और एड्रेस डाल देनी है। यानी आप अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो उनका यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको डालना होगा। ये तीनों चीज, चारों चीज फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देनी है। सेव पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल में आपको अपने पासपोर्ट का डिटेल डाल देना है। जैसे यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का नंबर डाल देनी है, पासपोर्ट इशू पैलेस डाल देनी है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी डाल देनी है और फाइल नंबर डाल देना है। ये सारी चीजें दोस्तों आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है। पासपोर्ट नंबर भी, पासपोर्ट इशू पैलेस भी, डेट ऑफ बर्थ भी और एक्सपायरी भी आपके पासपोर्ट पे, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ सेम टू सेम यहाँ पे डाल देनी है। देन फाइल नंबर भी दोस्तों आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। आप लास्ट वाले पेज पे जिस पे एड्रेस लिखा हुआ वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो दोस्तों फाइल नंबर लिखा हुआ, वैसे ही मैंने फोटो भी लगा दिया है, आप फोटो देख सकते हैं। नीचे की तरफ फाइल नंबर लिखा हुआ, तो वो फाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देनी है। देन दोस्तों आपको नीचे की तरफ दो ऑप्शन और आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपके पास ग्रे कलर का या मेरून कलर का पासपोर्ट है या था, तो यहाँ पे आपको डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है। नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यू हैव एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नो इशू। अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और पासपोर्ट आपका आया नहीं, इशू नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो कर देनी है। मेरा यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया। देन सारी चीजें फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेव पे क्लिक कर देनी है वापस से, और आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों अदर डिटेल्स में दोस्तों आपको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताना है। अगर आपके ऊपर कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। अगर आपके खिलाफ कोई भी केस है, कोई मुकदमा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बतानी है। तो सारी चीज़ों को दोस्तों आपको ढंग से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। आपको अगर लगता है यस तो यस कर दे, लगता है नो तो नो कर दे। देन सारी चीज़ों को यस नो करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देनी है। सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको नीचे की तरफ फिर से दिख रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद आपका इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएगी जो आपने अभी फिल किया। जैसे आपका नाम दिख जाएगा, आपका यहाँ पे नेशनलिटी दिख जाएगी, मेल फीमेल दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद दोस्तों आपके अब्बू का नाम, फादर नेम यानी मदर नेम, उसके बाद आपके वाइफ का नाम भी दोस्तों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, पिन कोड नंबर है, और जो पासपोर्ट नंबर आपने डाला वो, और फाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। या फिर कुछ गलत लग रहा है तो आपको बैक का ऑप्शन मिल रहा है, बैक पे क्लिक करके आप बैक हो सकते हैं। मेरा सब कुछ ठीक है तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको पासपोर्ट रिव्यू पे फिर से करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक कर दी दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने फॉर्म समरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिर से चेक कर लेनी। जैसे हमारा जो फॉर्म है वो री इशू के लिए है, तो अप्लाई फॉर री इशू यहाँ पे आ चुका है। नॉर्मल है, मेरे तत्काल तो है नहीं, तो नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। 36 पेज के लिए हमने अप्लाई किया है, 36 पेज आ जाएगा। अगर आपने 60 पेज के लिए किया होगा तो 60 पेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में, यानी आपका अपना नाम, गिवन नेम, सर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ है।
देन यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाला था, तो आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। मेरे फादर का नाम, मदर का नाम, वाइफ का नाम, सब कुछ स्पेलिंग वगैरह सब कुछ दोस्तों अगर ठीक ठाक है तो आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने डाला था वो भी दिख जाएगा, आपने ऑर्डर जो एड्रेस डाला था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सब कुछ ठीक है अगर, तो आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले इसमें दोस्तों जहाँ से आप पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं वो डाल दें। जैसे अगर आप सऊदी अरब से पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं तो वो डाल दें, या फिर अगर आप सऊदी अरब के बाहर किसी और कंट्री में है तो वो उसका जो एड्रेस है वो डाल दें। यहाँ पे बस सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, थैंक यू योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दोस्तों आपको मिल जाएगा। देन सारे फॉर्म्स दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे आ गए होंगे। सिंपली दोस्तों डाउनलोड करनी है पीडीएफ में और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। देन वीएफएस सेंटर के लिए दोस्तों आपको क्या क्या लिख करके जाना है ये जान ले। तो सबसे पहले जो फॉर्म आपने फिल किए हैं ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट रखना है अपने पास। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, ओरिजिनल पासपोर्ट, इकामा, 4 पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, अक्षर से निकाला हुआ इकामा एक्सपायरी, और एक एफिडेविट फॉर्म। ये फॉर्म दोस्तों आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर ले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये प्लस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपने वाइफ का नाम ऐड करना है का जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, या आधार कार्ड में भी अगर आपका नाम है उनके आधार कार्ड में तो वो भी आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको इकट्ठा कर लेनी है। देन फीस में दोस्तों आपको नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 301 रियाल लगेगा, और अगर आप तत्काल में बनवाना चाहते हैं तो आपको 850 रियाल देना पड़ेगा। ये वीएफएस की फीस बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा खर्च भी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो सिर्फ वीएफएस का फीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन अगर ये सारी चीज़ आप खुद से कर लेते हैं, यानी अपॉइंटमेंट आप खुद से ले लेते हैं, या फिर आपने अभी मैंने आपको बताया फॉर्म फिल कैसे करना है ये आप खुद से कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद से कर ले, वीडियो वॉच कर ले। लेकिन बाय द वे अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वीएफएस सेंटर का, या फिर आप ये फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको माइनर सा फीस है वो आपको देना पड़ेगा, और सारा काम दोस्तों आपका 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।